नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना इस चैनल बिहार जीके बाई विवेक सर्वे भैया। हाँ, थोड़ा सा डिले हो गया है 10 मिनट। चलिए, तो उम्मीद है वॉइस सबको प्रॉपर पहुंच रही होगी। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। तो एक बार सारे बच्चे बता देंगे आवाज़ मेरी प्रॉपर आप तक पहुंच रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी बच्चे को ना है। सेशन स्टार्ट करते हैं भैया। अगर हम सेशन की बात करें तो आज की सेशन में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ है इसके बारे में शुरू से एकदम कॉन्सेप्ट लेकर के हम चलेंगे। उम्मीद है सेशन अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। जो नए बच्चे जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे भैया, ताकि आगे की क्लास की सूचना आपको मिलती रहे। डेली 4 बजे आपको जो है क्लास में इसी चैनल पे क्लास चल रही है 4 बजे, जीके जीएस करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट, तो उसमें भी डेली ज़रूर जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब पहला पॉइंट जो है संविधान का निर्माण अगर बात करते हैं तो पहला पॉइंट आपका आता है कि संविधान क्या है। पहला पॉइंट आता है संविधान क्या है, यही आता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम संविधान की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि नियमों या कानूनों का संग्रह कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉज इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। नियमों कानूनों का संग्रह ही क्या होगा, यह संविधान कहलाएगा। अब अगला पॉइंट आता है कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान, तो संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित संविधान। दोनों में अंतर क्या है। आपको लग रहा होगा कि अलिखित संविधान लिखा हुआ नहीं होता, लिखित संविधान लिखा हुआ होता है। ये अंतर नहीं है। लिखित संविधान जो होगा इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, एक संविधान सभा होती है। एक संविधान सभा के तहत संविधान का निर्माण होगा तो उसको बोलेंगे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कहने का अर्थ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो क्या करेगी, देश की जनता की प्रतिनिधित्व करेगी, देश की जनताओं के प्रतिनिधित्व करेगी। जबकि इसमें राजा के कुछ करीबी लोग, शासक के कुछ करीबी लोग, गिने चुने लोगों के मदद से ही क्या कर दिया जाता है, प्रावधान जो जोड़ना है, प्रावधान जो हटाना है उसको कर दिया जाए। अब कहता है कि अलिखित संविधान में क्या है कि संविधान सभा जैसी निकाय की आवश्यकता नहीं होती। संविधान सभा जैसी निकाय की आवश्यकता नहीं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो संविधान क्या है, नियमों या कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है। समजोड़ विधान, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्लियर सभी का, यहां तक किसी भी बच्चे को समस्या बता देगा। अब दूसरी तरफ यह कहता है कि तो विश्व का पहला संविधान किसका है। विश्व का पहला संविधान किसका, तो ब्रिटेन का। हाँ, किसका, ब्रिटेन का। ध्यान दीजिएगा। और विश्व का पहला लिखित संविधान आपसे पूछेगा। विश्व का
पहला लिखित संविधान। तो यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। अब विश्व का पहला संविधान जो ब्रिटेन का है उसका कैसे है, थोड़ा समझिएगा। कहता है कि 1215 में राजा जॉन है, आपको पता है राजतंत्र था, राजा जॉन, ये ब्रिटेन का है, ये ब्रिटेन का है। अब यहां समझिएगा, ये राजा जॉन जो है ये हुआ क्या है। राजा जॉन 1215 का समय है ब्रिटेन में, और ये तलवार भोंका भोंकी वाला सिस्टम नहीं है, कंटेंट ओरिजिनल आपको बता रहे हैं क्या हुआ है। अब ये इतना ज्यादा जनता पे टैक्स लगा दिया है कि जनता परेशान हो गई राजा से। अब ब्रिटेन में गृह युद्ध जैसी समस्या होगी। अब गृह युद्ध जैसी समस्या होगी तो वहां पे बात ये आएगा कि तो भाई राजा भी किसी नियम के तहत शासन करेगा, राजा भी किसी नियम के तहत शासन करेगा। बोला गया ठीक है भाई। अब एक अधिकार पत्र आया, अब ये यहीं पे एक मैग्ना कार्टा जिसको अधिकार पत्र आएगा, बोलेगा ठीक है जनता को भी कुछ अधिकार है, और राजा जो शासक है यानी कि वो भी क्या करेगा, कुछ नियम कायदे कानून के तहत शासन को करेगा। समझ गया बात को। और फिर ये क्या हुआ, गृह युद्ध टल गया और ये उस अधिकार पत्र पे साइन कर दिए। यहां से संविधान का कॉन्सेप्ट चला। समझ गया बात को। निहारिका सर फिर से भोका भोकी, देखिए ये हमारा कंटेंट थोड़ी है, ये जिनका कंटेंट है हम बता रहे हैं कि वो कंटेंट गलत है, वो बात ही नहीं है। कंटेंट में मसाला क्यों लगाना, जो पॉइंट है पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम। मसाला लगा करके, मिर्च लगा करके उसमें हम क्यों बताएंगे, हैं? चलिए सेशन एक बार सारे बच्चे लाइक और शेयर कर देंगे। अब भारत में थोड़ा सा देखते हैं कैसे क्या हुआ। संवैधानिक विकास की अगर हम बात करें तो भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ना होता है, लेकिन हम उस एक्ट को एक स्पेशल क्लास यानी अलग क्लास में पूरे एक्ट पढ़ा देंगे, 1773 से लेकर के 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, भारत में संविधान की मांग कैसे होती है, संविधान सभा की मांग कैसे होती है। तो एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर लेंगे, लाइक कर लेंगे सेशन को और सुनते रहेंगे। चलिए अगला पॉइंट ये कहता है कि भारत में संविधान, भारत में संविधान की मांग, संविधान की या संविधान सभा की, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारत में संविधान की मांग या संविधान सभा की मांग, हाँ ठीक है, क्या है थोड़ा समझिएगा। कहता है कि सबसे पहले 1895 में, सबसे पहले 1895 में हमारे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य जिनको उपाधि दिया गया, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा संविधान सभा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई। ठीक है, अब जब डिमांड की गई और यह बोला गया किसमें, स्वराज विधेयक में, स्वराज विधेयक में यह बात बोला गया, ऐसा बात है। ठीक है, हां उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 1922 का समय आएगा और यहां पे महात्मा गांधी जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, क्योंकि कई एग्जाम में यह पूछा गया। 1922 महात्मा गांधी स्टेटमेंट क्या देंगे, महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट आएगा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यानी जैसा भारतीय चाहते हैं वैसा संविधान होना चाहिए। तो भारत का संविधान
भारतीयों की इच्छा अनुसार। यह महात्मा गांधी का, आपको पता है गया में 1922 में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे चित्तरंजन दास, और उस गया अधिवेशन में ही प्रो चेंजर नो चेंजर यानी विधायिका के चुनाव में पार्टिसिपेट करने को लेकर के कांग्रेस में मतभेद होता है। और जनवरी 1923 में इलाहाबाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, वो जो है स्वराज पार्टी का गठन कर देते हैं। तो 1924 में स्वराज पार्टी ने क्या किया, 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग को रखा कि भाई एक संविधान सभा होनी चाहिए। स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग को रखा 1924 में। फिर आपको पता है कि भैया 1927 में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया है, नवंबर 1927 में उसका गठन हुआ था। 10 वर्षों की संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए 1919 के एक्ट में कहा गया था। तो अब जब ये साइमन कमीशन आएगी ना, तो यहां पे क्या कहा जाएगा कि भाई साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अब जो है लॉर्ड वर्कन हेड क्या कहेंगे, वर्कले हेड नहीं है, वर्कन हेड हैं, वो कहेंगे कि इतना पार्टी बना लिए हो, सारी पार्टी मिलकर के कॉमन एजेंडा दो तो हम सोचेंगे कि कैसा संविधान तुम लोग को चाहिए। और चैलेंज एक्सेप्ट किए मोतीलाल नेहरू जी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से पहली बार फिर क्या हुआ, यहां भी कहा गया कि भाई हां संविधान एक चाहिए। क्या चाहिए, एक संविधान चाहिए। यहां तक मामला एकदम क्लियर चल रहा है। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे, मामला यहां तक क्लियर, किसी भी बच्चे को कोई समस्या कोई परेशानी है जल्दी से बता देंगे, गुरुजी यहां पे दिक्कत है। हाँ जल्दी से एक बार बताएंगे, नहीं तो सेशन को एक बार सारे बच्चे लाइक और शेयर करते रहेंगे भैया। ठीक है, यहां तक मामला क्लियर। उसके बाद अब क्या मौका आएगा, 1931 में गांधी जी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात कर देंगे। क्या बोलेंगे, 1931 में गांधी जी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, लेकिन संविधान सभा फिर से 1934 में औपचारिक रूप से 1934 औपचारिक रूप से अब मांग किया जाएगा फॉर्मल तरीके से कि भाई अब होना चाहिए औपचारिक रूप से। और औपचारिक रूप से मांगने वाले कौन थे, एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय थे। कौन, मानवेंद्र नाथ राय थे। एम.एन. राय थे 1934 में। एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय बोलेंगे कि भाई होना चाहिए एक संविधान सभा दो। हाँ चलिए, अब कहता है कि 1935 में कांग्रेस अपने एजेंडे में शामिल की, कांग्रेस अपने एजेंडे में शामिल की, और कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने एजेंडे में इस संविधान सभा की मांग को रख ली। एजेंडे में शामिल की। अपनी एजेंडे में कांग्रेस पार्टी शामिल कर ली इस पॉइंट को। ठीक है, एनसीईआरटी में याद रखिएगा, एनसीईआरटी में 1934 दिया है तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी कांग्रेस पार्टी वाली पॉइंट को 1934 मानती है। क्या मानती है, 1934। याद रखिएगा, एनसीईआरटी का कहना है कि 1934 में कांग्रेस पार्टी मांग की थी। यहां तक क्लियर? हाँ क्लियर है, आगे बढ़िए। अब कहता है कि यहां के बाद क्या हुआ, 1935 के बाद कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ। मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र हैं, तेजी से जापान और जर्मनी पराजित करते हुए सबको आगे बढ़ रहे हैं।
अब पहला जो विश्व युद्ध 1914 से 18 हुआ था, आपको पता है 1915 में गांधी जी जब एंट्री किए भारत में, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या किए, जितना ज्यादा भारतीयों को बोले कि इस ब्रिटेन का मदद करो, ब्रिटिश सेना में भाग लो और ब्रिटेन को जिताओ, ताकि ब्रिटेन जीत जाए युद्ध तो उसके बाद यहां की शासन व्यवस्था में परिवर्तन कर देगी। लेकिन हुआ तो नहीं ऐसा। तो 1939 में क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होगा, तो पहले विश्व युद्ध के जैसा सभी देशों का नजर है भारत पे कि यह मदद कर देगा तो हम लोग का स्थिति सुधर सकता है। अब ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू। 1940 में गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करवाएंगे, बोलेंगे भाई खुल करके नहीं आना अंग्रेजों का विरोध करने, व्यक्तिगत सत्याग्रह करो, उस स्थान पे जाओ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ वहां पे भाषण दो, तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब अंग्रेज नैतिक रूप से टूट रहे हैं। अब 1940 में क्या होगा कि 1940 में एक प्रस्ताव आएगा, अगस्त प्रस्ताव। उन्नीस में एक प्रस्ताव आएगा, अगस्त प्रस्ताव, और इसमें मान लिया जाएगा कि भाई संविधान सभा देंगे। क्या करेंगे? संविधान सभा होगा। ठीक। अब 1942 का समय आएगा, जब कोई रिएक्ट नहीं हुआ तो 1942 में क्या होगा? क्रिप्स मिशन आया, स्टेफोर्ड क्रिप्स अगुवाई कर रहे हैं, क्रिप्स मिशन आएगा। और क्रिप्स मिशन जो आएगा, इसमें भी यही बात घिसा पीटा जो है अगस्त प्रस्ताव का रखा जाएगा। तो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कह दिया जाएगा, उत्तर दिनांकित चेक है भैया, ठीक है। अब उसके बाद जो संविधान सभा का मूर्त रूप प्रदान किया, आपको पता है कि उधर ब्रिटेन में सरकार बदल गई, इटली साहब आए, घोषणा किए, हाँ भाई अब भारतीयों को आजाद करना जरूरी। तो संविधान सभा को मूर्त रूप जो प्रदान किया, वो कैबिनेट मिशन प्रदान किया। कौन प्रदान किया? कैबिनेट मिशन। बोला हां अब भारतीयों को संविधान मिलेगा, एक संविधान सभा होगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है, 1942 में ही कहा गया था कि युद्धोपरांत, यानी 1939 से 45 चला है द्वितीय विश्व युद्ध, तो इस दौरान जो क्रिप्स मिशन जो आया, यह बोला कि युद्ध के बाद आपको संविधान सभा गठित कर लेंगे आप, युद्धोपरांत। 1946 वाला जो कैबिनेट मिशन आया ना, यह मूर्त रूप प्रदान किया कि हां अब सच में संविधान सभा होनी चाहिए, होगी। एक बार तेजी में सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मामला क्लियर, तो थोड़ा सा समझिएगा क्या क्या हम पढ़ाए हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं आज संविधान का निर्माण कैसे हुआ। पहला पॉइंट हम बताए कि संविधान क्या है, नियमों कानूनों का संग्रह ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आवश्यकता होती है, संविधान सभा की। अलिखित संविधान के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की आवश्यकता नहीं होती। अगर विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन का है, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। 1215 में राजा जॉन जो थे ब्रिटेन के, वो गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई तो वो अधिकार पत्र पे सिग्नेचर किए, वहां से संविधान का कॉन्सेप्ट एक उठ करके चला आया। क्लियर यहां तक? भारतीय संदर्भ में अगर बात करें तो 1895 में 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक के माध्यम से ये बोलते हैं कि भाई एक संविधान सभा चाहिए। 1922 में महात्मा गांधी का स्टेटमेंट आता है कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होनी चाहिए। आप लोग रिवीजन नहीं किए हैं, क्योंकि एक पॉइंट इसमें अभी मिसिंग है जो आप लोग ध्यान नहीं दिए। वो पॉइंट ये मिसिंग है कि भैया 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है, वो वाला पॉइंट कहां है? ये क्वेश्चन भी तो पूछा जाता है। 1938 का कांग्रेस का जो अधिवेशन था, उसमें जो एक पॉइंट है, वो वाला बच्चा कौन बता पाया? बताओ।
सुबह भी क्लास में बोले थे, पमड़ीवन नियन हाँ जी में हाँ जी नहीं मिलाना होता है। अगर पॉइंट छूटा तुरंत बताओ कि गुरुजी ये पॉइंट मिसिंग है, क्योंकि बाबू पीपीटी से नहीं पढ़ाना है ना, एक सीक्वेंस में चीज दिमाग में आना चाहिए। समझ गया बात को? इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट आता है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट आता है। इसमें क्या बोला गया? बोले कि भैया देखो बात ऐसा है कि भारत का जो संविधान होगा ना, भारत का जो संविधान होगा वो बिना बाहरी हस्तक्षेप के होगा, बिना बाहरी हस्तक्षेप के। और एक पॉइंट क्या बोले कि भारत के संविधान निर्माण में जो संविधान सभा होगी ना, तो उन संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए भारत की प्रत्येक जनता जो वयस्क है, यानी 21 वर्ष जिनकी आयु पूरी हो चुकी है, वो मतदान करेंगे। तो ये बोले कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग होगा। हुआ नहीं, याद रखिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यहां पे स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया था। अब एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर लेंगे। एक बात बताओ, लाइक शेयर करने में पैसा लग रहा है, फिर इतना समस्या कहां हो रहा है? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट, अब कैबिनेट मिशन बहुत बारीकी से अच्छे से चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक ना। तो अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन। कौन सा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कितने सदस्य थे? समझ आए सबको? समझ आया है ना? नहीं समझ आएगा वहीं पे बोल देना गुरुजी ये पॉइंट समझ नहीं आया, ठीक ना। हां, अब देखो, अब कैबिनेट मिशन में कुल सदस्य कितने हैं? तीन सदस्य हैं। कितने? 3 सदस्य, कुल 3 सदस्य हैं, ठीक है। हां, अब कहता है कि भारत आगमन कब हुआ? चौबीस मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन भारत हो जाता है कि एक संविधान सभा गठित करनी है उसकी अनुशंसा के लिए। अब कौन कौन सदस्य थे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। एक बात याद रखिएगा, आयोग बहुत चालाक हो चुकी है। अब आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो गया है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा एवी अलेक्जेंडर कौन थे,
ये नौसेना मंत्री थे। ये नेवी के मिनिस्टर थे, ये नेवी के मिनिस्टर थे, ठीक ना। हाँ, उसके बाद पैथिक लॉरेंस कौन थे? ये भारत सचिव थे उस टाइम। ये भारत सचिव थे और इस मिशन की अध्यक्षता यही कर रहे थे, ये इस मिशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मिशन की अध्यक्षता कर रहे थे यही, ठीक है। हां, अब स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन थे? ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, ये 3 सदस्य भारत आगमन हो चुका है। ये अनुशंसा क्या क्या की है इसके बारे में पढ़ना है। अब एक बार कमेंट में सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कहीं से भी क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। हां, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, इसमें अध्यक्षता कौन कर रहा था, नौसेना मंत्री कौन था, भारत सचिव कौन था और व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष कौन था, जल्दी से बताएंगे। क्लियर सबका? हां, भारत सचिव पद 1858 के भारत शासन अधिनियम से सृजित किया गया था, जिनको सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद होती थी, ठीक है। और एक भारत में उनका क्या प्रतिनिधित्व करने वाला, मतलब भारत में पूरा देखने वाला मामला एक वायसराय होता था। 1858 से ही तो वायसराय हुआ। चलिए, अब कह रहा है कि कैबिनेट मिशन की अनुशंसा क्या रही। अनुशंसा क्या की, क्या रिकमेंडेशन दिए, क्या रिकमेंडेशन दिए, ये बात है। तो रिकमेंडिंग करती है दो चीजें रिकमेंड करती है। ये क्या की, बोले कि भाई एक तो संविधान सभा का गठन होगा, एक संविधान सभा का गठन होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोली? दूसरा पॉइंट बोली कि एक जो है, जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता है तो तत्कालीन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भारत में शासन कर रही है उसकी सहायता के लिए भारतीय लोगों से बना एक मंत्रिमंडल होगा, जिसको अंतरिम सरकार बोला गया। क्या बोला गया? अंतरिम सरकार बोला गया। अंतरिम सरकार का गठन जल्दी से एक बार बताएंगे। तो एक संविधान सभा का गठन होगा और एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। ये दो पॉइंट इनके द्वारा बोला गया। किसके द्वारा? ये बोला गया कैबिनेट मिशन के द्वारा, ये रिकमेंडेशन किया गया, ये अनुशंसा किया गया, और दोनों चीजें होंगी। लेकिन हमको पहले क्या पढ़ना है? पहले हमको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के बारे में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं संविधान सभा, ठीक है। हां, संविधान सभा, संविधान सभा कुल सदस्य कितने निश्चित किए गए? जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे। कुल सदस्य 389 निश्चित किए गए। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि 389 ही क्यों निश्चित किया गया? याद रखिएगा यहां पे, क्योंकि भारत की जनसंख्या उस समय लगभग 40 करोड़ थी।
भारत की जनसंख्या उस समय लगभग 40 करोड़ थी और 10 लाख पे एक प्रतिनिधि का व्यवस्था किया गया। क्या किया गया? 10 लाख पे एक प्रतिनिधि। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि थे संविधान सभा में, तो 10 लाख पे क्यों 389 ही रखा गया? क्योंकि लगभग जो है 40 करोड़ लगभग जनसंख्या थी, उस हिसाब से देखा जाए कैलकुलेट करके तो 389 सदस्य होते हैं। अब इस 389 को डिवाइड किया गया 3 भाग में। इसमें क्या कहा गया कि भैया 292 सदस्य जो होंगे वो होंगे ब्रिटिश प्रांत से। कहां से? ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य होंगे। ठीक है। उसके बाद कहा गया कि भाई जो 4 सदस्य होंगे, ये 4 सदस्य कहां से होंगे? ये 4 सदस्य जो होंगे वो चीफ कमिश्नरी से होंगे। चीफ कमिश्नरी क्या था भैया? तो जैसे वर्तमान यूटी होता है, यूनियन जो केंद्र शासित प्रदेश जो होता है, यूनियन टेरिटरी, ऐसे ही चीफ कमिश्नरी होता था। और इस चीफ कमिश्नरी में कौन कौन थे जल्दी से बता दें। तो चीफ कमिश्नरी में एक आपका दिल्ली था, एक आपका बलूचिस्तान था, एक बलूचिस्तान, एक आपका अजमेर था और एक आपका कुर्ग था, कर्नाटक वाला। कुर्ग था कर्नाटक वाला। अब आपसे एक सवाल कि निर्वाचित सदस्य कितने थे संविधान सभा में? कितने सीटों पे चुनाव हुआ? जल्दी से बताएंगे। और इसमें कहता है कि 93 सदस्य देसी रियासत के, जो कि मनोनीत थे। जो कि मनोनीत थे। अब आपसे पूछेगा कि निर्वाचित सदस्य कितने थे, तो याद रखिएगा कि संविधान सभा में दो 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी, ये यानी 296 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ। ठीक ना? के लिए निर्वाचन यानी इलेक्शन 292 प्लस 4, यानी कहने का अर्थ है कि ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी इन सदस्यों के लिए निर्वाचन हुआ। तो कितना हो गया निर्वाचन? 296 सीटों पर। 296 सीटों पे निर्वाचन होता है। याद रखिएगा, बच्चा गलती करता है, उसको 292 पता होता है। ये 4 के लिए भी चुनाव हुआ था, ये 4 के लिए भी चुनाव हुआ था। देसी रियासत से जो मनोनीत सदस्य थे, इनके लिए एक समिति बनी थी, वो थी समझौता समिति। तो ये जो मनोनीत होते थे उसमें फाइनल निर्णय समझौता समिति का होता था, समझौता समिति की सिफारिश पर। लास्ट निर्णय समझौता समिति लेती थी। ठीक ना? हाँ, याद रखिएगा, एक समझौता समिति, जो देसी रियासतों के जो मनोनीत सदस्य थे वो संविधान सभा के सदस्य बनेंगे या नहीं, वो पेंडिंग, फिर वहां पे मामला जाता था, फिर उनके निर्णय से चलता था मामला। अब एक बार तेजी में सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? वो कह रहा है ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाइए सर, इतना देर में बर्दाश्त न हुआ है? जल्दी से बताएंगे। निर्भय कुमार, अच्छा ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़ा देंगे, ठीक ना? आज भर हिंदी वाइटे वाला पे पढ़ लो, थोड़ा सब्र कर लो। अब देखिए चुनाव का परिणाम आया। अब चुनाव परिणाम,
चुनाव परिणाम क्या रहा, चुनाव का परिणाम थोड़ा वो देखा जाए। 296 कुल सीट हुआ है जिस पे चुनाव हुआ है। अब 296 चुनाव परिणाम ये रहा कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीट लाई, कांग्रेस पार्टी लाती है 208 सीट। कितनी? 208 सीट कांग्रेस लाई। 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ। तिहत्तर सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ। अब 208 और 73 281 हो गया। 15 सीट कौन लड़ा, 15 सीट कौन जीता? तो याद रखिएगा कि छोटी पार्टी 7 सीट और निर्दलीय 8। तो छोटी पार्टी और निर्दलीय यानी जो किसी दल से नहीं थे वो मिलकर के कितना? वो 15 सीट। और इसको जोड़िएगा आप तो आपका रिजल्ट हो जाएगा कि हाँ 296 सीट पे जो इलेक्शन हुआ उसका ये परिणाम था। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक ना, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और इधर में हम ब्रैकेट में इधर जो है साइड में लिख दे रहे हैं कि कुल सीट दो 296 पर चुनाव हुआ था। दो 296 का रिजल्ट आपके सामने है। अब जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे कि गुरु यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी बच्चे को ना है। जल्दी से एक बार बता देंगे। यह मामला समझ गए, चुनाव परिणाम हो गया। अब कुछ बेसिक्स पॉइंट जो आपको समझना आवश्यक होता है एग्जाम में जो पूछा जाता है। इसके बाद संविधान सभा की बैठकें हम शुरू करेंगे, ठीक ना। देखिए अब बोलता है, यहां पे पूछता है कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्य महिला सदस्यों की संख्या संविधान सभा में कितनी थी, कितनी थी। दूसरा पॉइंट यह कहता है कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति की संख्या अनुसूचित जाति के कितने सदस्य थे संविधान सभा में? अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति क्लास के बाद जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा, आज की क्लास संविधान सभा, आप खुद उठा करके देखिएगा बेसिक्स जो पॉइंट हम बता रहे हैं यहाँ से किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगर बात करें आपसे कि संविधान सभा में महिला सदस्य 15, कितनी? 15 महिला सदस्य थे, हाँ। और संविधान सभा में अनुसूचित जाति कितने? 26। अनुसूचित जनजाति 33, ठीक है। और यहीं पे ब्रैकेट में एक पॉइंट लिखना है, यहीं पे ब्रैकेट में लिखना है कि भैया एकमात्र मुस्लिम महिला
सदस्य बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। हाँ, एक बार तेजी में सारे बच्चे बता देंगे, मामला एकदम क्लियर, कोई समस्या कोई परेशानी यहां तक नहीं है। जल्दी से एक बार बताएंगे, यह चुनाव परिणाम रहा। जल्दी से, समझ आ रहा ना सबको? कितना देर हुआ है? 1 घंटा हुआ क्लास का? चलो अभी 1 घंटा ना हुआ। आगे बढ़ें। अब देखिए, अब संविधान सभा की बैठक प्रारंभ हुई। कार्यवाही प्रारंभ होगी। क्या होगी? कार्यवाही प्रारंभ होगी। जल्दी से बताइएगा। बोलते रहो, बोलते रहो भैया। कभी कोई कोई जो है ऐसा हूं बोलता है। ए सईद, हमीद, रजा, काहे बतिया रहा है आपस में? मतलब एकदम मोक्ष प्राप्त कर लिया, नौकरी हो गया है, नौकरी उकरी सब कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया, जो सेशन में आकर के बकैती कर रहा है। हाँ बताओ, अब इसका पहला अधिवेशन होगा। नौ दिसंबर 1946 को। कब होगा? 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक। अब इसमें यह नई दिल्ली में हुआ है। अब इसमें क्या किया जाएगा कि इसकी अध्यक्षता जो करेंगे वो करेंगे, अस्थायी तौर पे अध्यक्ष बनाया जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा को। किनको? सच्चिदानंद सिन्हा को। सदन के सबसे वयोवृद्ध नेता थे, याद रखिएगा। उस सभा के वयोवृद्ध नेता थे, और सभा में सबसे वयोवृद्ध नेता को ही अध्यक्ष बनाया जाए, यह परंपरा फ्रांस से लिया गया। यह परंपरा फ्रांस से। यह परंपरा कहां से लिया गया? यह फ्रांस से लिया गया। हाँ चलिए आगे देखिएगा। हाँ फैन चालू करवा दो, सब फैन चालू करवा दो। वयोवृद्ध नेता, हाँ जल्दी से बताएंगे। क्लियर? कोई समस्या कोई परेशानी किसी भी बच्चे को तो बताते चलेंगे भैया, जल्दी से। हाँ। गर्मी में पढ़ा रहे हैं, ठंडा कर दे मौसम। बताओ जरा।
अब देखो यहां, अब पहली बैठक जो होती है इसमें क्या किया जाएगा, थोड़ा समझना। जो सदस्य उपस्थित हुए, वो सदस्य उपस्थित हुए 211, कहीं 208 दिया है, कहीं 210 दिया है, 211 याद रखना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब कहता है इसमें एक उपसभापति बनाया गया। किसको? फ्रैंक एंथोनी को। इसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं ली, तो चर्चिल क्या कहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुस्लिम लीग बैठक में भाग नहीं ली, जब मुस्लिम लीग बैठक में भाग नहीं लेगी तो चर्चिल क्या कहे, सॉरी जी, औरी जी, क्या कह रहा, पढ़ेगा शांति से हैं? अब इसमें क्या होगा, जब मुस्लिम लीग बैठक में भाग नहीं लेगी तो इसका आलोचना कैसे किया जाएगा। चर्चिल क्या कहेगा कि इस बात को लेकर के चर्चिल कहता है कि भैया, चर्चिल का एक स्टेटमेंट आया कि ऐसी शादी है जिसमें दुल्हन ही गायब है, समझ गए? तो ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही गायब है, समझ गए कि विवाह तो हो रहा है, दुल्हन कहाँ है। बिहार में वो कहावत है, जब किसी लड़का को शादी करने का मन ना हो ना, और जब उसका जबरदस्ती शादी करवाया जाए तो कहा जाता है कि बिना मन के ब्याह और कनपटिए में सिंदूर, मतलब सिंदूर यहां दिया जाता है ना, हाँ, तो सिंदूर जो है कनपटिए में दे दिया, जबरदस्ती ब्याह कीजिएगा किसी लड़का का। तो वही चर्चिल बोला ऐसा विवाह है, तो मुस्लिम लीग को दुल्हन बता दिया। शिव भक्त, दुल्हन याद रखिएगा, ठीक ना। हाँ, आगे देखिए, अब ये हो गई। उसके बाद दूसरी बैठक, अब आप लोग में से जल्दी से सारे बच्चे ये बता देंगे कितना बच्चा ऐसा चाहता है कि हम पॉलिटी का टॉपिक वाइज एक थ्योरी लेकर के आएं और फिर उससे संबंधित एमसीक्यू करवाएं। जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट में बता देंगे कितने बच्चे ऐसा चाहते हैं। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होगी, इसमें क्या किया जाएगा कि अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष, हाँ जल्दी से, अच्छा चाहते हैं लेकर के आ जाएं, एक चैप्टर एक दिन। लेकिन मेरा कंडीशन ये है ना, हम पीपीटी से पढ़ाते नहीं हैं, हम लिख करके पढ़ाएंगे हर एक पॉइंट को। हाँ, एक एक पॉइंट लिख करके पढ़ाया जाएगा, फिर उसका क्वेश्चन चलेगा। अब जैसे जिस दिन मौलिक अधिकार का क्लास होगा उस दिन मैराथन चाहिए हमको, मौलिक अधिकार में मैराथन चाहिए।
समझ गए? प्रीएम्बल 55 मिनट में खत्म नहीं होगा, नागरिकता ये सब खत्म नहीं होगा, ये सब टॉपिक के लिए एक लंबा टाइम चाहिए, तो एक एक टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा, बिल्कुल। हाँ, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। लिखकर ही पढ़ाया जाएगा, ये नहीं कि पीपीटी से बांच के चल दिए ना गुरु। हां, किरदार ईमानदार रखिए अपना, जनाजा शानदार निकलेगा। इतिहास भी लेकर आ रहे हैं शिव भक्त, परेशान मत हो। और इस दिन एक संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति की गई। कौन? बीएन राव, वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव, इनको बनाया गया संविधान सभा का। हाँ हाँ, किरदार ईमानदार रखिए, जनाजा शानदार निकलेगा। ठीक है, अब तीसरी बैठक होगी 13 दिसंबर। को 13 दिसंबर 1946 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हाँ हाँ, थोड़ा धीरे बोलिए, कितना धीरे बोलिए, आए ज्यादा धीरे बोलेंगे तो सब कहेगा गुरु जी खाना खा के नहीं आए का। 13 दिसंबर 1946 को आपको पता है अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई बन चुके हैं। इस दिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा देखिएगा। इस दिन क्या होगा कि संविधान सभा के समक्ष संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को ही क्या बोला गया? उद्देशिका बोला गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोला गया। उद्देशिका प्रस्तुत की गई। क्या? उद्देशिका प्रस्तुत की गई। थोड़ा समझिएगा। अब ये जो उद्देशिका प्रस्तुत की गई किसके द्वारा? तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो बच्चा बाद में भी जुड़ेगा सेशन में तो परेशान मत होना कि गुरुजी कितना पढ़ा दिए हैं, ठीक ना। लास्ट में क्लास एंड करने से पहले हम जितना भी पॉइंट बोर्ड पे लिखे हैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे। याद रखना, पूरे एक स्टोरी टाइप हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, पूरे समरी बता देंगे, ठीक ना। तो एकदम परेशान मत होना, शांति से पढ़ते रहो। बस सेशन को लाइक और शेयर करते रहो। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए कौन? जवाहरलाल नेहरू। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या थे? कुल 8 आर्टिकल थे, 8 अनुच्छेद थे। कितने? 8 अनुच्छेद थे, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा समझिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? यहीं पे लिख देते हैं पॉइंट।
22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को, जल्दी से 22 जुलाई को राष्ट्रध्वज है, कंफ्यूजियाना नहीं है। जल्दी से एक बार मामला यहां तक क्लियर। चलिए अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। अब अगला पॉइंट ये कि संविधान सभा जो थी संविधान सभा जो काम कर रही थी ना, ये दो काम हो रहा था। ये संविधान सभा की दो काम हो रही थे। हाँ 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 हाँ। अब देखिए दो काम क्या था। एक था इनका काम कि संविधान का निर्माण करना, एक काम था संविधान निर्माण करेंगे ये, और दूसरा काम क्या था? दूसरा काम था इनका कि यहां पे एक बैठक होती थी संसद के रूप में। इस पॉइंट को बहुत बच्चे नहीं समझ पाएंगे, अभी 2 मिनट में समझा देंगे। देखो एक बात बताओ, संविधान जो बन रहा था इसमें लंबा प्रक्रिया लगा है, लेकिन भारत जब आजाद हो चुका है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया है, ठीक है। अब समस्या यह है कि उस समय जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ नियम कानून, तत्कालिक नियम कानून कुछ बनाना होगा, और एक तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाना है नियम। तो जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए नियम बनेगा, जो संविधान बन रहा है उसमें समय लगेगा, तो वर्तमान के नियम कानून कायदे कुछ तय होने चाहिए। इसके लिए क्या हुआ, तो जब संविधान निर्माण की बैठक होती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान सभा की बैठक होती थी संविधान निर्माण के लिए, तो उसकी अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद। और जब यही संसद के रूप में जब बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो करते थे कौन बाबू? तो इसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर, लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष हुए बाद में, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये अध्यक्षता करते थे जब संसद के रूप में बैठक होती थी। यानी कि ब्रैकेट में इनका लिखिएगा, एग्जाम में कई बार जीवी मावलंकर आ जाता है। अब एक बार ईमानदारी से हर एक बच्चा बता देगा कि गुरु सेशन में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही या नहीं मिल रही, कि वही घिसा पिटा चीज चल रहा है। टीचिंग स्टाइल में कोई कमी दिख रहा है, कंटेंट में कोई कमी दिख रहा है। जल्दी से शिव भक्त देखो, समझना यह है कि जब यह बैठक तत्कालीन नियम कानून के लिए होता था तो उसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे, और जब संविधान सभा की बैठक होती थी कि संविधान कैसे बनेगा भारत का, क्या प्रारूप होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट होना चाहिए, उसकी बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। जैसे जब कोर्ट पढ़ोगे ना, जब कोर्ट पढ़ोगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, जज एक ही होता है, लेकिन उसमें जब वो क्रिमिनल मामला देखता है तो कोडवर्ड दूसरा, और जब वो सिविल मामला देखेगा तो कोडवर्ड दूसरा मामला है, लेकिन यहां व्यक्ति भी दो दूसरे हैं। हाँ, समझ गए बात को? हाँ, अब देखिए, अब यहां तक हो गया ये मामला, ये हो गया। अब संविधान सभा से संबंधित जो है कुछ पॉइंट अच्छा देखते हैं, क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। अब देखिए, कहता है कि संविधान निर्माण जो है
वो संविधान में कितना समय लगा? पहले अधिकतर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से चलता था। अगला पॉइंट कहेगा कि संविधान बनाने में व्यय कितना हुआ? कुल व्यय कितना हुआ? हाँ, अगला पॉइंट कहता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? एकदम ईमानदारी से सारे बच्चे बताते चलेंगे। संविधान निर्माण में कुल जो अगर देखें हम तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा है संविधान बनने में। ठीक है, 63,96,729 रुपये। कई किताब में आप देखेंगे कि साफ साफ लिखा है लगभग 64 लाख। डरना नहीं है, याद रखना है, एग्जैक्ट नहीं देगा, लगभग 64 लाख लगा दीजिए। क्लियर ना? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, थोड़ा समझिएगा, 24 जनवरी 1950 को ये अंतिम बैठक हुई। थोड़ा इस डेट को हाईलाइट रखेंगे हम, कारण क्या है, कई एग्जाम में पूछा है। और ये जो है आपका अरे बाप रे, ये अलगे चल रहा है, अलगे चल रहा है मैसेज, देखिए क्या चल रहा है। हम कुछ ना बोलेंगे, हम कुछ ना बोलेंगे, बतिया लो आपस में, बतिया लो। अंतिम बैठक क्या हुई? इस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हुआ। संविधान पर इस दिन सिग्नेचर किया गया। 284 सदस्य उपस्थित। कितने? 284 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट थे। अब कहता है कि इसी दिन राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने अपनाया। याद रखिएगा, तो संविधान सभा जो राष्ट्रगान है हमारा, हाँ हाँ,
जो जन गण मन है, जिसकी गाने की अवधि 52 सेकेंड है, अगर उसका संक्षिप्त अवधि 20 सेकेंड है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया ये राष्ट्रगान है हमारा। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में लिखा गया, जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ। ठीक है। और पहली बार 1896 में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, उसमें गाया गया। और जनगण 1911 पंडित विशन नारायण धर अध्यक्षता कर रहे थे अधिवेशन के, उसमें गाया गया। तो इसको संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रूप में अपना लिया। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि इसी दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया? भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, तो क्या जनता के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा? तो याद रखिएगा, संविधान सभा के द्वारा। ठीक ना। पूजा कुमारी सर जी, आई एम अ न्यू स्टूडेंट इन योर क्लास। वेलकम है आपका अपने चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे की क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे, इतना कॉन्सेप्ट में किसी भी बच्चे को कोई समस्या, कोई परेशानी होती है तो जल्दी से बता दो। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हम चर्चा करेंगे। जल्दी से बताओ। चलो, क्लियर ना यहां तक? एक बार ईमानदारी से सब बता दो। गुरु यहां तक एकदम मजा आ रहा, एकदम जबरदस्त क्लास लग रहा है। पॉलिटी का एक एक टॉपिक तोड़ा जाएगा। वही बात फिर से शुरू मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है। और इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा आप लोग। आप पीडीएफ इसका जरूर ले लीजिएगा। बिहार जीके बाय विवेक सर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ बहुत आवश्यक होगा। रिवीजन के टाइम मजा आएगा। हां, अब देखिए, अब कह रहा है, थोड़ा सा समझिएगा। संविधान सभा की मुहर क्या थी? संविधान सभा जो मुहर यूज कर रही थी, उस मुहर का प्रतीक, संविधान सभा के मुहर का प्रतीक या संविधान सभा का प्रतीक लिखिए डायरेक्ट। प्रतीक, हाथी का फोटो मत भेजना, हम इस बात से बड़ा परेशान है। हाँ, ठीक ना। हाँ, हाथी का फोटो भेजता है। उसके बाद संविधान का जो ड्राफ्ट था, अभी ड्राफ्टिंग कमेटी हम बताएंगे, ठीक ना। हाँ, तो वो भीमराव अंबेडकर अध्यक्षता कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो संविधान सभा का प्रतीक हाथी है। संविधान के प्रारूप पे विचार विमर्श 114 दिन, एक 114 दिन। कितना वाचन? 3 वाचन।
कितना? 3 वाचक। भारतीय संविधान पे सर्वाधिक प्रभाव किसका? याद यहीं पे रख लीजिए। किसका? 1935 भारत शासन अधिनियम का। उन्नीस सौ 1935 के भारत शासन अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव। हाँ, बिहार पुलिस की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पॉलिटी और बिहार जीके ये 2 क्लास जो है ना, अब शाम के 4 बजे डेली सेशन ज्वाइन कीजिए। उसमें साइंस का भी प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीपीएससी, टीआरई सब में काम देगा। उसमें बिहार जीके का भी क्वेश्चन ला रहे हैं, ये वाला भी पॉइंट आपका उसमें काम देगा। ठीक है? हाँ, पूजा कुमारी बिल्कुल ले सकते हैं क्लास। चलिए, अगला कहता है कि कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया? तो 60 देशों के। कितना? 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है ना? क्लास मजा आ रहा ना? ईमानदारी से बताइएगा। हाँ हाँ, जल्दी से बताइएगा। हाँ, तो ये जो आपका है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और, जैसे अब कहता है कि संविधान का सुलेखक जो संविधान हमारी है, इस संविधान के सुलेखक यानी कैलीग्राफर कौन है? कैलीग्राफर कौन है? हाँ, कैलीग्राफर कौन है? तो याद रखिएगा, इस कैलीग्राफर अगर आपसे कोई पूछे तो आप पट दे बता देते हैं आंसर। जानते हैं क्या आप लोग क्या करते हैं? हाँ, आप लोग क्या कहते हैं कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अरे भैया नहीं, आप उससे पूछिए कि सुलेखक में तुम अंग्रेजी संस्करण का पूछ रहे हो या हिंदी संस्करण का? तुम अंग्रेजी संस्करण पूछ रहे हो या हिंदी संस्करण पूछ रहे हो? आप उससे सवाल पूछिए। अगर उसको एक ही आंसर पता होगा तो वो चुप हो जाएगा, अगर उसको पता होगा तो वो आपसे चर्चा करेगा। ठीक ना? और अगला उससे पूछिए कि हिंदी वाला वर्जन पूछ रहा है कि अंग्रेजी वाला वर्जन पूछ रहा है, पहले तो ये बताओ। अगर आपसे बोले कि बताओ कि संविधान किसने लिखा, तो आप उससे बोलिए हिंदी की अंग्रेजी। जानता होगा तो पूछेगा दोबारा, नहीं तो शांत होकर चला जाएगा। समझ रहे ना बात को? तो आप यहां पे तुरंत बताइए, अंग्रेजी संस्करण अगर आपसे पूछता है तो आप बताइए कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उसको बोलिए कि बेटा इंग्लिश वर्जन लिखे हैं ये, ठीक ना, लगभग 251 पेज का। ठीक है? लेकिन अगर आपसे हिंदी संस्करण पूछे तो आप उसको बताइए कि भाई ये बसंत कृष्ण वैद लिखे थे। बसंत कृष्ण वैद्य लिखे थे। ठीक है?
संविधान के पृष्ठों की सजावट किसने की? जल्दी से बताएंगे। संविधान के पृष्ठों की सजावट, संविधान का जो पेज था, गर्मी कुछ ज्यादा है, हाँ जल्दी से, हाँ इंग्लिश और हिंदी वर्जन आपको पूछना है वहां पे। जल्दी से सेशन एक बार सारे बच्चे लाइक और शेयर कर देंगे। हाँ सारे बच्चे लाइक और शेयर कर देंगे। हाँ अब देखिए यहां पे संविधान के पृष्ठों की सजावट अगर पूछे आपसे तो आप बताइए कि नंदलाल बोस, जो लोग बोलते हैं ना कि डीपली नहीं पूछता है, यह यूपी पुलिस में पूछा गया है संविधान के पृष्ठों की सजावट, समझ गए? अब आप कांस्टेबल में अगर डीपली पूछ सकता है तो आप सोचिए कि बीपीएससी का लेवल कहां जाएगा या अन्य एग्जाम का लेवल कहां जाएगा, समझ गए ना? पल्ला झाड़ने के लिए लोग डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि भाई उतना डीपली नहीं आता, हम जो पढ़ा रहे हैं यहीं से क्वेश्चन आएगा। अरे तुम आयोग हो, एनालाइज किए हो प्रीवियस क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाए हो, सिलेबस देखे हो। अगर भारतीय संविधान लिखा है तो हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो बच्चे का, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, समझ गए बात को? फिर बच्चा वही 1-2 नंबर की वजह से रह करके बाद में टेंशन में आ जाता है, फिर दूसरी जगह का बैच परचेज करेगा, फिर तीसरी जगह का बैच परचेज करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर के पढ़ाई छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना है। नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा, ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा, याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि तू सजाया क्या? आप भारतीय संविधान को उठाइए और भारतीय संविधान को जब उठाइएगा तो आप देखेंगे कि यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है और इसके अगल बगल में पूरा सजावट किया हुआ है, पेज पे नक्काशी किया हुआ है और अन्य इनके साथ शांति निकेतन के लोग थे। ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा, हाँ गुलिस्ता शेख सर, ऐसे ही हिस्ट्री भी पढ़ा दीजिए, हिस्ट्री भी शुरू कर रहे हैं, परेशान मत हो। हाँ एक बार सेशन को लाइक शेयर कर लीजिए, हिस्ट्री भी तोड़ा जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है बाबू, हर एक चीज समस्या का समाधान होगा। तो ये संविधान के पृष्ठों की सजावट। अगला पॉइंट ये आता है कि भैया संविधान बनकर तैयार कब हुआ? हमारा संविधान कब बनकर के तैयार हुआ? जल्दी बताएंगे। दीपक पांडे हिस्ट्री भी लाएंगे। हाँ हाँ अब कह रहा है कि संविधान जो बनकर के हमारा तैयार हुआ, यह हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को उठाइएगा। प्रस्तावना में नीचे साफ साफ डेट लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, अब इस 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ कि संविधान के 16 अनुच्छेद लागू किए गए। आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ इस दिन। आंशिक रूप से संविधान लागू, पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, आंशिक रूप से लागू हुआ है। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद मात्र इस दिन लागू हुए। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद इस दिन लागू कर दिए गए। कारण क्या है थोड़ा समझिएगा। लागू कर देते पूरा, लेकिन अभी आगे पॉइंट लिखवाएंगे। 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ।
अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं, वहां पे घोषणा करेंगे कि 1930 के 26 जनवरी को हम लोग पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और हर साल 26 जनवरी को ही हम लोग क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अब 26 जनवरी के डेट को याद रखने के लिए हमारा संविधान बनकर के तैयार इस दिन हो गया था, फिर भी लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है कि संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। छब्बीस जनवरी 1950 को। जल्दी बताएंगे। प्रमोद यादव, कोशिश है बाबू की पॉलिटी एक एक टॉपिक करके डेली कवर कर ले, ठीक ना। हाँ, अब देखिए, तो याद रखिएगा इस दिन क्यों लागू किया गया, ये कई बार स्टेटमेंट में। तो 1929 लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा किया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लिख लीजिएगा, पूरा यह पॉइंट है कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, यह पॉइंट, ठीक ना। हाँ, अगला पॉइंट आपको यह जानना है कि संविधान सभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, इससे पहले एक पॉइंट, लेकिन नहीं, उसके बाद लिखेंगे। भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन, संविधान सभा के जो सदस्य जिनके लिए चुनाव हुआ, तो हर एक सदस्य कहीं ना कहीं से चुना जाएगा। तो भीमराव अंबेडकर कहां से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, याद रखिएगा कि निर्वाचन जो इनका हुआ है वो पहली बार पूर्वी बंगाल से, कहां से, पूर्वी बंगाल से पहली बार इनका निर्वाचन हुआ, ये चुने गए। लेकिन होता क्या है, थोड़ा समझिएगा। विभाजन के पश्चात, यानी पाकिस्तान जब बन गया, पूर्वी बंगाल के पाकिस्तान में चले जाने के कारण भीमराव अंबेडकर का पुनः निर्वाचन यानी दोबारा उनको संविधान सभा के लिए कहां से चुना गया, तो याद रखिएगा, पुनः निर्वाचन मुंबई के पुणे से,
मुंबई के पुणे से, और ब्रैकेट में एक पॉइंट याद रखना है कि ब्रैकेट में एक पॉइंट ये याद रखना है कि इनका जो निर्वाचन हुआ था वो एम आर जयकर के स्थान को रिक्त करवाकर, उपचुनाव के माध्यम से। एक पॉइंट। अब जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे गुरु सेशन कैसा लग रहा है, क्योंकि तुम लोग जब ये बोलोगे ना कि सेशन ऐसा लग रहा है गुरु जी, उसके बाद मेरे अंदर एक एनर्जी आता है और उस एनर्जी से क्लास कंटिन्यू रहता है। सुबह भी मैराथन लिए हैं, जो बच्चे नहीं देखे होंगे इसी चैनल पे जाकर के देख लेंगे। आज बिहार ज्योग्राफी खल्लास कर दिए कंप्लीट। 2 क्लास हुआ है, एक पिछले संडे को पार्ट 1 कराए थे बिहार ज्योग्राफी का, आज पार्ट 2 करवाए हैं। उस 2 क्लास से बिहार ज्योग्राफी का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। दोनों क्लास जो बच्चे नहीं देखे होंगे देख लेंगे जाकर के। बाकी ये सेशन कैसा लग रहा है ये बताओ जल्दी से, समझ आ रहा ना सबको? हाँ, लेकिन हमको ज्यादा गर्मी लग रहा सेशन गुरु एक बार लाइक और शेयर सारे बच्चे कर देंगे। हाँ, हाँ। बिहार ज्योग्राफी का लिए है सुबह मैराथन बाबू। हाँ, जो नए बच्चे जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और बनता है संविधान सभा से। क्वेश्चन ये बनता है कि भाई विभाजन के उपरांत यानी जब पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान के अलग होने के बाद 31 अक्टूबर 1947 को, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना आपका, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ। हाँ, दूसरी तरफ कहता है कि 31 अक्टूबर 1947 को फिर से पूरे संविधान सभा को पुनर्गठित किया गया कि भाई पाकिस्तान जो चले गए लोग, यानी पूर्वी बंगाल, पंजाब, ये सब के सदस्य जो पहले संविधान सभा में थे, अब तो बंटवारा हो गया तो वो पाकिस्तान में चले गए। तो यहां पे अब कितने सदस्य बच गए भारत में? तो विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्य ये भी कई एग्जाम में पूछ लिया। 299 सदस्य बच गए थे। कितने? 299 सदस्य बच गए थे। हाँ, 299 बचे थे। इस 299 में याद ये रखिएगा कि 229 प्रांत के थे और 70 देसी रियासत। दो 229 प्रांतों से थे और 70 देसी रियासत के सदस्य। 299 को इस तरह से डिवाइड किया गया था। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या? समय कितना हो गया बाबू? हाँ, जल्दी से बताओ कितना हो रहा है, जल्दी से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जानते हैं क्या? महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना, कई एग्जाम में हम देख लिए हैं, पूछ लिया है, स्टेटमेंट डाल करके पूछ देता है। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 6 बजे से इसी चैनल पे अभी आपके यानी मेरे क्लास के बाद टिकेंद्र सर के माध्यम से आपकी मैथ की मैराथन होगी आज, ठीक है। हाँ, तो मैथ के मैराथन में सभी बच्चे ज़रूर जुड़ेंगे। वहाँ पे आपको जो है बेसिक्स, जो डिवाइड रूल, ये सब जो नियम होता है मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, वो एवरेज, ब्याज, ठीक है, ये सब कुछ टॉपिक जो है वहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक ना। और उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। उम्मीद है जो पिछले संडे को क्लास हुई थी अच्छी लगी होगी आप लोगों की। इसी चलते इस बार फिर इस संडे को हम क्या किए, उनका मैराथन रख दिए हैं, ठीक है ना। पसंद आना चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत हो जरूर हमको बताइएगा, बाकी हम हैं। हाँ, जल्दी से ये क्लियर है, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन कौन? महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना। अब आपको बताना यह है कि हमारे देश के संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है? हमारे देश के संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है? हाँ, जल्दी से, हमारे देश के सदस्यों जो संविधान है उसका संक्षिप्त नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे। हाँ, तो आपको यह जानना चाहिए कि संक्षिप्त नाम जो है वो भारत का संविधान है। क्या है? भारत का संविधान। क्या है? भारत का संविधान। भारत का संविधान है हमारे देश के संविधान का नाम, ठीक ना। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है कि हमारे देश के संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 393, अनुच्छेद 393 में हमारे देश के संविधान का संक्षिप्त नाम का वर्णन दिया है, यानी नाम वहां पे मेंशन किया है कि क्या होगा नाम। अगला पॉइंट आपको यह याद रखना है कि संविधान जो है लागू होने की तिथि, संविधान लागू होने की तिथि यानी 26 जनवरी 1950। कौन इतना लंबा कमेंट किया है भैया? हाँ हाँ, देखिए, एगो कह रहा है समीर कुमार की पॉलिटी कभी चेंज नहीं होगा। चेंज हम बताएं कितना होता है? हरे बेसिक चीज चेंज नहीं होगा, लेकिन आगे जब पॉलिटी में कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करोगे ना तो बहुत चीज़ें परिवर्तन है। अगर पॉलिटी में परिवर्तित नहीं होंगी चीज़ें तो ये संशोधन अधिनियम क्यों लाया जा रहा है? हमको एक बात बताओ जरा। ये अधिनियम जो आता है तो ये अधिनियम जो होगा, अगर इसमें कुछ प्रावधान ऐड होने होंगे तो पॉलिटी में कुछ ऐड होगा ना होगा? हमको इतना बताओ। सब हमारा क्लास में अपने आप में शेरशाह है। क्या है? शेरशाह है सब। छब्बीस जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है। ये किसमें? तो याद रखिएगा, ये इसका वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 394 में है। अनुच्छेद 394 में कि हमारा संविधान किस दिन लागू हुआ है। हाँ, समझ गए ना? हाँ, अब दूसरी जगह अगर हम बात करें तो याद रखना है कि संविधान सभा के सदस्यों का
क्या हुआ था? तो याद रखिएगा, ये निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या संविधान सभा के सदस्य सारे चुनाव से ही आए थे? नहीं। तो सदस्यों का क्या हुआ था? निर्वाचन भी हुआ था, यानी कि चुनाव भी हुआ था, और प्लस मनोनयन हुआ था, यानी मनोनीत भी थे। तो पूरी तरह से ना तो ये चुनाव के माध्यम से आए हुए सभी सदस्य थे, और ना तो पूरी तरह से ये मनोनीत थे। हाँ, ठीक ना, याद रखिएगा। अब कहता है दूसरी तरफ कि संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो निर्वाचित थे, निर्वाचन किनके द्वारा? तो अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट, ठीक ना, अप्रत्यक्ष, यानी सारी जनता इनके वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। अप्रत्यक्ष प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनको चुना गया था। और अगला पॉइंट याद रखिएगा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ था। जब प्रत्यक्ष वोटिंग ही ना है तो जनता कैसी जरी वयस्क है जो वोट करेगी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं। प्रयोग नहीं, याद रखिएगा। उम्मीद है भैया अच्छा लगा होगा सेशन। संविधान सभा की समितियां हम पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? एक अगले क्लास में, एक स्पेशल समिति जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति है, संघ संचालन है, संघ शक्ति है, प्रांतीय संविधान समिति है, आपकी ध्वज समिति है, ठीक है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति है। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। अब सुनिए मेरी बात को, एक बार पूरे ओवरऑल हम रिवीजन कर दें। क्या है? कहता है ये मक्खी के द्वारा इसे कर दिया गया। बताइए तो कितना सुंदर लिखते हैं, लेकिन ये लोग जो है ना, चलिए हम भैया आज की क्लास में संविधान निर्माण के बारे में चर्चा की। एक बार 5 मिनट 7 मिनट का समय दीजिए, सारा समरी कर देते हैं, जाएगा कोई नहीं, सुनेगा ध्यान से सब। आज की क्लास में हम बताएं आपको कि संविधान क्या है। नियमों कानूनों का संग्रह ही संविधान कहलाता है। संविधान 2 प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान, ठीक है। लिखित संविधान उसको बोलते हैं जिसके निर्माण के लिए संविधान सभा की आवश्यकता होती है, और अलिखित संविधान उसको बोलते हैं जिसमें संविधान सभा की आवश्यकता नहीं, बल्कि शासक या शासिका के कुछ करीबी लोगों के द्वारा संविधान का निर्माण कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताया विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन का था। 1215 में राजा जॉन के द्वारा एक अधिकार पत्र पे सिग्नेचर किया गया, वहां से संविधान का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। विश्व का पहला लिखित संविधान अगर हम बात करेंगे तो आपका किसका है? तो विश्व का पहला लिखित संविधान यूएसए का है, ठीक ना। हाँ, अब एक पॉइंट इसमें याद ये रख लीजिएगा, थोड़ा सा जब एक्सप्लेन किए तो एक पॉइंट कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, और विश्व का सबसे विस्तृत एवं व्यापक संविधान भारतीय संविधान को आइवर जेनिंग्स महोदय के द्वारा किया गया, कहा गया, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़े कि कैबिनेट जो है, भारत में संविधान सभा की मांग कैसे शुरू होती है। ध्यान से सुनिएगा पूरा।
भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से रखी गई। उसके बाद 1922 में गांधी जी का एक स्टेटमेंट आता है कि भारत का संविधान भारतीयों का इच्छा अनुसार होना चाहिए, यानी होगा। फिर से आपका क्या होता है, 1924 में स्वराज पार्टी के माध्यम से संविधान का मांग, 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान का मांग, 1934 में एम.एन. राय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग, 1935 में कांग्रेस इसको अपने एजेंडे में शामिल करती है कि हाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। 1938 के अधिवेशन में आपको क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू एक स्टेटमेंट देते हैं कि भारत का जो संविधान होगा वो बिना बाहरी हस्तक्षेप के होगा और इसमें जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ होता है। ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि भाई भारत के लिए कुछ ऐसा लॉलीपॉप दो जिससे भारत इस युद्ध में क्या कर सके, हम लोगों की मदद कर सके। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, उसमें बोला गया संविधान सभा होगी, लेकिन युद्ध के बाद क्रिप्स मिशन में सेम चीजें उठा के रखी गई, इसी चलते उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया, उत्तर दिनांकित चेक कहा गया। 1942 में क्रिप्स मिशन अस्वीकार कर दिया गया उसको। 1946 में आती है कैबिनेट मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध बंद हो चुका है, ब्रिटेन में सरकार बदल चुकी है, जो नई सरकार आई है ये क्या है, ये भैया भारतीयों को आजाद करने के लिए क्या बोली कि भारतीय उपनिवेशों को अब क्या किया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए। इटली महोदय। अब उसके बाद क्या होगा कि भारत में जो है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को पहुंचती है। 3 सदस्य हैं, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस हैं। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री हैं, आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स जो हैं वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, व्यापार बोर्ड के, और पैथिक लॉरेंस जो है वो भारत सचिव हैं जो कि इस मिशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ये आकर के दो अनुशंसा करते हैं। एक कहते हैं कि भारत में संविधान सभा गठित होगी और दूसरा एक अंतरिम सरकार होगी। अंतरिम सरकार अगली क्लास में हम पढ़ा देंगे, ठीक ना। अब संविधान सभा, जब संविधान सभा जो है इसका गठन होना था तो उसके लिए क्या होगा, सारी चीजें एक नियमित होगी, क्या होगी, सारी चीजें। अब बोला गया कि उस समय भारत की जनसंख्या जो है लगभग 40 करोड़ थी, तो बोला गया एक 10 लाख पे एक प्रतिनिधि होगा, तो 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नरी से थे। 4 चीफ कमिश्नरी में कौन कौन, कुर्ग आपका, अजमेर, दिल्ली और बलूचिस्तान, और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। यानी 292 प्लस 4, इन 296 सीटों पे इलेक्शन हुआ। रिजल्ट आया, रिजल्ट कुछ इस तरह रहा कि 208 सीट कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ, 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ, छोटी पार्टियों को 60 सीट और निर्दलियों को 8 सीट, यानी छोटी पार्टी और निर्दलीय मिलाकर के 15 सीट मिला, तो टोटल 296 सीट का रिजल्ट रहा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या कितनी, तो 26 थी, अनुसूचित जनजाति की सदस्य की संख्या कितनी थी, 33 थी। एकमात्र मुस्लिम महिला की बात करें तो बेगम एजाज रसूल थी, ठीक है। संविधान सभा की बैठक प्रारंभ होगी 9 दिसंबर 1946 को बैठक होगी इसकी, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाएगा, जो कि सबसे सभा के वयोवृद्ध नेता थे, और उनको इसलिए बनाया गया, ये कॉपी फ्रांस से ली गई, मतलब परंपरा को कॉपी किया गया कि सदन का सबसे वयोवृद्ध नेता अध्यक्ष बनेगा। हालांकि अगली बैठक यानी 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, और वेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्षता कर रहे थे, और उसके बाद क्या होगी कि उसमें जो है उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि जो बाद में प्रस्तावना बना, उद्देश्य का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, और डॉक्टर ये जो आपके जो संविधान सभा थी वो 22 जनवरी 1947 को क्या की, उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर ली, और उसी दिन घोषणा करती है कि भारतीयों को हम क्या करेंगे, एक संविधान देंगे। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 की होती है, जिस दिन संविधान पे हस्ताक्षर किया जाता है। जो सदस्य उपस्थित 284 सदस्य उपस्थित होते हैं, और उसी दिन राष्ट्रगान जो जन गण मन है उसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है उसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम बताएं आपको कि संविधान सभा का प्रतीक क्या था, हाथी था। संविधान सभा अगर बात करें तो संविधान को बनाने में कितना समय, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा।
संविधान सभा के द्वारा कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया? 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव किसका पड़ा? 1935 के भारत शासन अधिनियम का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, हमारा संविधान बनकर के तैयार कब हुआ? तो आपका 26 नवंबर 1949 को, उस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुआ। लेकिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? तेजी में, ईमानदारी से सारे बच्चे बताएंगे। अगर हम बात करें कि संविधान जो है, संविधान बनाने में कितना पैसा लगा? 63,96,729 रुपया, यानी कि लगभग 64 लाख रुपया लगा है। संविधान पे जो है, संविधान के प्रारूप पे विचार विमर्श 114 दिन, 3 वाचन हुआ। कितना? 3 वाचन हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए जो है पहली बार पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन दूसरी बार पाकिस्तान के विभाजन के बाद, चूंकि पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दूसरी बार मुंबई के पुणे से एमआर जयकर के सीट के रिक्त करवा करके उपचुनाव के माध्यम से संविधान सभा में आए। कैसा लगा? जल्दी से बताइएगा, ईमानदारी से, तेजी में सारे बच्चे बताएंगे। क्लास कैसा लगा? ईमानदारी से बता देना। सही लगा ना? मजा आया नहीं आया? हाँ, 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। मजा आया नहीं आया? जल्दी से बताएंगे एक बार सारे बच्चे। मजा आया ना आए? जल्दी से बताइएगा। क्लियर? चलिए, तो मिलते हैं आपसे कल 4 बजे। कल 4 बजे सारे बच्चे सेशन को भैया लाइक और शेयर कर देंगे। हाँ, सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। मिलते हैं आपसे कब? कल की क्लास में, कल 4 बजे। यह पूरा पीडीएफ बिहार जीके बाई विवेक सर ग्रुप को ज्वाइन करके और वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा। बहुत आवश्यक है। क्या है? बहुत आवश्यक है। ठीक ना? और कमेंट हर एक बच्चा सेशन के बाद, एंड होने के बाद, ये जरूर बताएगा कि सेशन कैसा लगा आज का। अगले सेशन में संविधान सभा की समितियां, अंतरिम सरकार, ये दोनों कवर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया सभी का।